अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए प्रोग्राम के साथ आज आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, बड़े अरसे तक ख़िताए कोसार में लोगों को सस्पेंस में रखने वाली फ़ेक आईडी आयशा नूर का किसी हद तक ड्रॉप सीन हो गया है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो बेनकाब हुए हैं। उनमें देवल के अंदर नुसरबाजों, फ्राडियों और वारदातियों का एक ग्रोह पकड़ा गया है जिन्होंने होशरबा इंकशाफात किए हैं और उसके मुताबिक ये लोग जो देवल में एक जो है वो आईडी को चला रहे थे, ये लोगों की बच्चियों को न सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे थे और ये कंडक्टरों, ड्राइवरों और मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके ज़रिए उन बच्चियों की जो है वो तस्वीर और उनकी फ़ेसबुकों में से जो है वो ये पिक्चर्स उठाते थे और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे और सनसनीखेज़ जो ख़बरें हैं ये भी लोगों तक पहुंचा रहे थे और एक अरसे तक जो है वो ये आईडी जो है वो लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन बनी रही और अभी भी अजीज़ान मन जो है वो बिरोट के अंदर जो है वो दो बड़ी शख्सियात के बारे में कहा जा रहा है कि एक बड़ी नेशनल लेवल की शख्सियत है, उनके रिश्तेदार उर्दू के अंदर एक जो है वो जो एडिशन है इस आईडी का वो चला रहे हैं और इलाके के लोगों की इज्जतों को भी उछाल रहे हैं और उनकी पगड़ियों को भी उछाल रहे हैं। और ज़रूरत है कि आप बिरोट के अंदर भी इस आईडी को चलाने वाले जो लोग हैं, जो नौजवान हैं और जो इसके पीछे कारफरमा उनके साथ लोग हैं, उनको भी बेनकाब किया जाए। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आप तक ये बिरोट के जो लोग इस आईडी को चला रहे हैं और कौन है, उनको किस तरीके से पकड़ा जाए, लेकिन दूसरी सूरत दोस्तों, एक बड़ा हल्का अहबाब ऐसा भी है जो इस आईडी की सपोर्ट भी कर रहा है और इस आईडी पे जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो उनको बेनकाब भी किया जाता है और माशरे की जो हमारी जो यहाँ के इस एरिया में खामियाँ थी और जो एक तबका था जराइम पेशा लोगों का, उसको भी इस आईडी ने एक हद तक बेनकाब किया। लेकिन दूसरी तरफ इस इलाके की बदनामी का सबब भी बनी है। लेकिन इससे पहले कि हम बिरोट के अंदर जो ये लोग इसको चला रहे हैं और यहाँ की बच्चियों और लोगों की इज्जतें उछाल रहे हैं, लेकिन देवल में जो लोग पकड़े गए उनके हवाले से आपको सुनाते हैं। एक जिरगा बैठा हुआ है और फिर एक लड़का जो है वो इंकशाफात कर रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ले जाते हैं देवल, जहाँ पर एक जिरगा है और वो अपने एतराफ़ात कर रहे हैं और उनके साथ ये 2-3 आदमी भी बैठे हुए और जिरगे के अंदर आपको दिखाएंगे क्या बातें हो रही है। आए जी, देखते हैं जी। इनके पास बच्चियों के फोटो तक मौजूद है। एक मल्ला गुलशन इस्लाम की नहीं, ये जो आप लोगों को कहते रहे जी कि हाँ जी ये मल्ला गुलशन शैतान है, तो ये आपकी बारी साथ थी। मेरे पास पूरी लिस्ट है बच्चियों की जो इनके पास है। कल ये आपकी बारी थी। इस मल्ला गुलशन इस्लाम ने ये आप पूरे को शर्की, को गरबी, बिरोट और इस पूरे देवल को बचाया है। खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से, इस तमाम जरिए की तरफ से, इन लोगों का बड़ा एफर्ट है। ये इस उम्र में, इस पीराना सारी की उम्र में आबद साहब ये सारी रात पूरा दिन जागते रहे। ये बैठा है चेयरमैन जो बेचारा आधे घंटे के लिए पिंडी जाके इसको वापस मंगवाते रहे। ये पूरा दिन यहाँ पर बैठ के गुजारा है। हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। 5 दिन मैं नहीं सोया। इसके बाद यहाँ तक बात आकर पहुंची। मौलाना को सारी दुनिया जानती है। वो इस वक्त दस्तयाब दुनिया में, इस वक्त मेरे ख्याल में, मैं जहां तक जानता हूँ, बेहतरीन आदमी और मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है। उसके बाद मेरा मामला जो था वो इतना बड़ा नहीं था। जो आगे आने वाले थे वो सारी दुनिया को पता चलता क्या होता। खुदारा अपनी बच्चियों को स्मार्टफोन मत दें। उनके साथ कम्युनिकेशन रखने के लिए उनको वो मोबाइल लेकर दें जिसके ऊपर इंटरनेट ना चलता हो। ये बच्चियां हैं, ये बच्चे हैं, इनसे गलती होती है उस उम्र में। उस गलती को होने से पहले रोकने के लिए आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चियों को, स्पेशली जो यहां से जाती हैं, इसमें ड्राइवर भी शामिल थे, इसमें कंडक्टर भी शामिल थे जो उनको तमाम रिपोर्ट्स देते थे। हर कोने में इनका एक एजेंट मौजूद था जिसको आइस की एक सूटे के ऊपर वो वहां की सारी वारदात उनको बताता था। यहाँ बच्चियों के फोटो दिए जाते थे शादियों से लेकर, यहाँ बच्चियों की आईडी से निकाल के चीजें दी जाती थी। मुझे अफसोस इस बात का है कि उन बच्चियों ने जिन्होंने सारी जिंदगी कभी कोई फेसबुक आईडी यूज नहीं की, उनकी फोटो भी उन लोगों के पास मौजूद है। और ये आप लोग इस मोहल्ले को, इस यूनियन कौंसिल को बचा सकते हैं। अगर यही हालात रहे तो आने वाले वक्त में इस देवल के अंदर, मैं आपको बता दूं कि गैरत सस्ती होगी और रोटी महंगी होगी। इसलिए आपको ये सुनना है इस तहरीर को, उसके बाद आप लोग खुद फैसला करेंगे।
चल साथ बिस्मिल्लाह। मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी जी कि इस सारी कार्रवाई का जो मकसद है वो किसी एक फर्द को टारगेट करना नहीं है, बल्कि उस निज़ाम को जो इससे मुंसलिक है, और वो लोग जो अपने घरों में बैठ के ऐसी गुमनाम आईडीज बना के किसी भी घर की असमत जो है उसको कमजोर गिरा रहे हैं, उनकी पगड़ियां उछाल रहे हैं और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग ये बात जान लें कि आप महफूज नहीं है। अगर आप कोई भी ऐसी हरकत करेंगे तो ऐसे इदारे, ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपको बाजियाब कर सके। इसके साथ ही साथ जो भी मामला पिछले 2-4 माह में इनसे हुए हैं और इनके साथ जो लोग मुंसलिक हैं अपनी जुबानी ये बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं ये कुरान पाक पे हाथ रख के कह रहा हूँ, जो लिखा है सच लिखा है और जो बोल रहा हूँ ये सच है। मैं साथियों को तबासी रूबरू जिरगा इस बात का इकरार करता हूँ कि ये जो पोस्ट चली है जनियाल ख़ानदान के बारे में, ये मुझे हाजी तैमूर ने व्हाट्सअप की है और मैंने आगे शेयर की है। बाकी जो आयशा नूर आईडी का तल्लक है वो भी फैसल और हाजी तैमूर चला रहे हैं, जिसका इकरार फैसल ने मेरे और खुरम के सामने किया। उसके बाद लेकिन बाद में अपनी बात से फिरा और कहा कि ये आईडी मैं नहीं चला रहा था, लेकिन मैं चला रहा था, लेकिन अब मैंने हाजी तैमूर को दे दी है। इसके बाद जब हाजी तैमूर को पूछा तो इसने इनकार कर दिया। फिर इसके बाद तकरीबन आज से 20-25 दिन पहले मैंने फिर खुरम को कहा कि फैसल से रब्ता करो और इससे आईडी का पासवर्ड लो। फैसल ने खुरम ने फैसल से रब्ता किया और इसने इकरार किया कि मैं आईडी का पासवर्ड भेजूंगा, लेकिन इसके बाद ये मसला, ये वाक़या पेश आ गया और फिर फैसल ने खुरम को कहा कि मैंने ये आईडी हाजी तैमूर को वापस दे दी है। और जो जनियाल ख़ानदान के बारे में इंतशारी और साजिशी मनगढ़ंत पोस्ट शेयर हुई है, इसमें आधे हिस्से का मुअर्रफ में हूँ जहाँ तक फैसी का है। उसके आगे बाकी का मुझे नहीं पता। ये हाजी तैमूर ने लिख के भेजी है मुझे। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं कुरान पाक को सामने रख के लिख रहा हूँ कि अल्लाह मुझे इसकी सज़ा दे। जज़ाकल्लाह। अब इसमें क्या बात है ये भी सुन लें। इसको जब इनके बारे में पोस्ट लगी अली के मामले पे, ठीक है, उसके बाद ये उसके पास गया, उसने कहा कि तुमने ये पोस्ट लगाई है। उसने कहा जी कि नहीं मैं फंसी गया सा, तब मैं इस गला मैं पूरा बड़ा गुला बेवकूफ़ी हुई गई नहीं, तब मैं या हाजी तैमूर की चाहिए देती है जी आईडी, ठीक है। उसके बाद हाजी तैमूर भी शामिल हुआ। जिस iPhone 5 हाजी तैमूर के पास है उसका नंबर भी मेरे पास मौजूद है, ठीक है जी। उसका नंबर भी बल्कि बहुत से लोगों के पास, इनके पास भी मौजूद है। मेरा फ़ोन बंद हो गया, उस नंबर से वो आजकल चलती रही है। कुछ अभी वो उसने घर में रखा हुआ है, खुद वो सैमसंग का एक मोबाइल यूज कर रहा है। iPhone 5 उसके पास मौजूद था, जिसकी तस्दीक पाई और उन्हें अभी हमारे सामने उससे पहले कर दी है। मैंने इनकी कन्वर्सेशन सुनी जिसके ऊपर ये पकड़े गए। वो कन्वर्सेशन क्या थी ये भी मैं बता दूं। वो कन्वर्सेशन ये थी कि हाजी तैमूर इसको कह रहा था कि तुझ दोए फंसो, तुझ दोए पकड़े गए सो, तुझ दोए आपस में बेहो। ये गल सी। उस साथ को फोन करके हाजी तैमूर ने ये बात कही कि तुम दोनों फंसोगे, तुम दोनों पकड़े जाओगे, तुम आपस में बैठो। ये वो बात थी जो आखिरी बात मैंने सुनी। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, फिर हमने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को, इस लबी लुबाब को जो है ना ये आप तक इस तक पहुंचाया। लेकिन सबसे अहम बात, अपनी बच्चियों से स्मार्टफोन लेकर उनको कम्युनिकेशन, उनका रब्ता रखने के लिए उनको वो फोन दिए जाए कि जिनके बीच में स्क्रीन ना हो और जिनके ऊपर इंटरनेट का इस्तेमाल ना हो सके। ये आपकी इज्जतों को भी हिफाजत करेगा और आपको आने वाले किसी बड़े मसले से भी बचाएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्तों, ये तो जिरगा था जिसकी बातें आपने सुनी। अभी एक और नौजवान जो इसी गैंग का पकड़ा गया है, आईडी जो चला रहे थे देवल के अंदर, उसकी बातें आपको सुनाते हैं। कन्वर्सेशन और तैमूर की मैंने खुद सुनी है, बिल्कुल सुनी है। उसमें उसने तुझे क्या कहा? यही कहा कि तुझे पकड़ा किसने है? दोनों मोहसन भाई ने रात को मुझे कन्वर्सेशन, जितनी भी हमारी बातें थी तैमूर भाई से हुई, दूसरे तीसरे से जो भी मेरी बातें उतनी काल, वो सारा कुछ मुझे सुनाया है, ठीक है। उसके बाद जाके तो फिर तो मेरा पूरा वो हो गया कि तुझे उसने क्या कहा कि तुम दो यहाँ पे सुलह करो, दो फंसी गए। और उसने पीछे को ना तैमूरा जी। फिर वो जारी के लिए बंदा इतनी करना कि फैसल माड़ी को लचना ना, तो तू ही ना पता जे तारी दोस्ती ना नारी व्हाट्सएप ग्रुप बने दोस्ती में की एक बंदा दसना माड़े को शवायद उन्हें मैं शवायद नहीं, मतलब कि एक मिकी कोई संगी यार भी अगर आखी ना कह रहा इन्हें को आईडी भी या चलनी, तो मैं फिर पूरी जगह तू किसकी भेजना से पोस्टा सर जी मिकी, तू पोस्टा किसकी भेजता था? मैं फैसल को भेजता था। फैसल को भेजा, वो दूसरे दिन लगी होती थी। और इनका मौकफ ही क्या आता था कि जी हम मैसेज करते हैं आगे, ठीक है, हमारी आईडी नहीं है, हम लोग मैसेज करके ये लगाते हैं। अच्छा, जब मैंने ली हुई है तो मैं उस दिन भी यही पहले दिन ये बात कही है कि जी ये लोग कह रहे हैं हम लोग मैसेज करते हैं, आईडी हमारे पास नहीं है। तो वाकई आईडी इस्लामाबाद अगर फैसलाबाद में, तो ये यहाँ से मैसेज ही करते हैं। फिर
इनके कंसर्न से चल रही जी। है। और इनके पास ये जो बासिया में मीटिंग हुई नहीं पता है उसका मुझे कोई भी। ठीक है, उसमें अजहर और तलत और शाहिद साहब ये 3 लोग डिस्कस हुए। वहां पर ये तय हुआ कि इन लोगों को रगड़ने के लिए इनको रगड़ना है। फिर जरनैल खानदान को बीच में लाके मुझे डाइवर्ट करने के लिए, उधर डालने के लिए ये किया गया। ठीक है, उससे एक रात पहले तूने अमीर को बुलाकर इस पोस्ट को लगने से पहले ये सारी बातें बताई। बिल्कुल, क्योंकि ये मैं पहले सुन चुका था। मैं किससे सुन चुका था? जुम्मा पढ़ के किससे सुन चुका था? चाचा एक, अच्छा जी, कैसर भाई है, आतफ भाई है और रजा भाई, ये 4 बंदे मुझे लेके गए जी। आयशा नूर तेरी आईडी है, ये सामने आ गया जी, तुम लोगों ने ये किया है सारा कुछ। ठीक है, मैंने उनसे पूछा यार आईडी, मैं फिर वही बात यही किया कि यार फैसी है इसके पीछे जो मुझे लग रहा है। अभी तुझे लग रहा है या यकीन है? उस टाइम उनको कहे, ठीक है, अब यकीन है ना? अब यकीन है सर, तुझे पता है ना? यकीन क्या पहले भी था कि यही बंदा है, क्योंकि एक बंदे एक चीज मिस्टेक करना, जनरल साहब ने जी सड़ी जरनैल खानदान भी नहीं एक सेकंड गल सुन वे जी मैं गल आखने सुन वो गल सुन जी सड़ी पोस्ट तू लाई समझी गए या तू पहली पोस्ट शेयर की थी तमूर तू क्या है इसकी आगे शेयर कर तू आगे शेयर की थी ना शेयर की थी तू है ना और एक रोज पहले गल लाई थी पहले किया तो आया कि जी ये सारे ही है जे तो सर फिर एक गल भी सोचो अगर मैं लाना है तो मैं अच्छी आंखों में थे कि सही यार है वो मामला है। दोस्तों आपने गुफ्तगू सुनी जिरगे की भी और इस नौजवान की भी। ये कोई भी लोग हैं, करचे देवल में तो इसका ड्रॉप सीन हो गया, लेकिन तरमुठियाँ, काओ, बिरोट, बासियाँ, जहाँ ये बड़े अरसे से ये चीज़ पहले से हो रही है, तो चूँकि ये हमारे ही लोग हैं, हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं और हमारे अंदर से ही हैं, और लोगों को अगरचे इंटरटेन भी कर रहे हैं और उनको जो है वो ख़बरें भी पहुँचा रहे हैं, लेकिन मेरी इनसे गुजारिश होगी कि अपने इलाकाई इज़्ज़त नामूस का भी ख्याल रखें, और दूसरा उन लोगों से भी जो हमारे इलाके के लोगों के ऊपर एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं कि ये वाला ये चला रहा है, ये चला रहा है, और बग़ैर ठोस सबूतों के बराए मेहरबानी मैं गुजारिश करूँगा कि लोगों पे इल्ज़ाम न लगाएं। और अगर कोई इस तरह के ग्रोह हैं, लोग हैं, तो जिस तरह देवल में उनको पकड़ के लोगों के सामने लाया गया है, इस तरह लोगों के सामने लाया जाए ताकि ये लोग बेनकाब हो सकें। और उम्मीद है मुझे कभी उम्मीद है कि लोग ख़ुद को बदलने की कोशिश करेंगे और जो है वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी और उन चीज़ों से बाज रहेंगे। अल्फाज़ के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।